चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अरब में अपने दुश्मनों के लिए न सिर्फ नया प्लान बना लिया है बल्कि उसे लॉन्च भी कर दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू न सिर्फ ईरानी प्रॉक्सी का अंत करना चाहते हैं बल्कि ईरान में तख्ता पलट करने की भी योजना बना रहे हैं। इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए 5 चरण की रणनीति तैयार की गई है। इस ऑपरेशन की कमान कोई और नहीं बल्कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संभाल रहे हैं। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अपने सबसे बड़े दुश्मन को सबक सिखाने के लिए ट्रंप ने खतरनाक प्लान बना लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन ईरान को मंजूरी दे दी है। ट्रंप के इस ऑपरेशन की कमान संभालेंगे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इजरायल पर इस बार न सिर्फ हमले की तैयारी है बल्कि खमेनी का तख्ता पलट करने की भी खतरनाक योजना बनाई गई है। ट्रंप ने चुनाव में वादा किया था कि वो मिडिल ईस्ट में जंग खत्म करवा देंगे, लेकिन इजरायल किसी भी कीमत पर जंग रोकने को तैयार नहीं। अब सवाल यह है कि ट्रंप किस नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। इस सवाल का जवाब ट्रंप की टीम को देखकर मिल जाता है। जीत के बाद ट्रंप की जो टीम बन रही है उसमें ज्यादातर इजरायल की नीतियों के समर्थक लोग हैं। उनमें से तमाम लोगों को इजरायल भारी भरकम चंदा देता है। ट्रंप ने बिल्डर स्टीवन विटकॉफ को मिडिल ईस्ट मामलों का प्रभारी बनाया है। विटकॉफ यहूदी समुदाय से आते हैं। उन्होंने चुनाव में व्यापारिक यहूदी समुदाय को ट्रंप के पक्ष में इकट्ठा किया। जाहिर है ट्रंप सरकार की नीतियां इजरायल के हित में ही होंगी। दूसरी ओर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान में तख्ता पलट करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसके लिए नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को खमेनी हुकूमत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। It's $2.3 billion. That's how much of your precious money they wasted on futile attacks. $2.3 billion. The missiles did marginal damage to Israel. But what damage did they do to you? That sum could have added billions to your transportation budget. It could have added billions to your education budget. बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी लोगों के नाम संदेश जारी किया जिसमें कहा कि खमेनी हुकूमत को अपनी जनता की परवाह नहीं। They obsess about destroying Israel rather than about building Iran. What a shame. Another attack on Israel would simply cripple Iran's economy. नेतन्याहू की एक एक बात को ध्यान से सुनिए। नेतन्याहू के बयान में ही उनका ईरान प्लान निहित है। I know that you don't want this war. I don't want this war either. The people of Israel don't want this war. There is one force putting your family in grave danger. The tyrants of Tehran.
नेतन्याहू ने कहा कि खामनेई सरकार इजराइल से ज्यादा ईरान की आवाम से डरती है। यही वजह है कि वो लोगों के अधिकारों को बेरहमी से कुचलती है। There is one thing Khamenei's regime fears more than Israel. You know what it is? It's you, the people of Iran. That's why they spend so much time and money trying to crush your hopes and curb your dreams. माना जा रहा है कि नेतन्याहू ने यह संदेश इसलिए जारी किया है ताकि ईरानी जनता को खामनेई हुकूमत के खिलाफ भड़काया जा सके। ईरानी जनता भड़केगी, बागी होगी तो खामनेई हुकूमत की विदाई आसान हो जाएगी। ईरान में विद्रोह भड़काने के लिए इजरायल अब ईरान में ऐसे संयंत्रों और ठिकानों पर हमले की तैयारी में है जिससे जनता को सीधे तौर पर परेशानी हो और लोग सरकार से नाराज हो। मसलन ऑयल फील्ड और गैस फील्ड। ऑयल फील्ड और गैस फील्ड की तबाही हुई तो ईरान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इससे ईरान में महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी फैलेगी। जनता अपनी हुकूमत से नाराज हो जाएगी। इसी तरह इजरायल के टारगेट पर ईरान के पावर स्टेशन हैं। सिर्फ पावर स्टेशन ही नहीं बल्कि देश भर में फैली पावर ग्रिड भी है। इजरायल ने इन्हें तबाह किया तो ईरान में बिजली की किल्लत पैदा हो सकती है। इससे भी जनता को बड़ी परेशानी होगी। इसके अलावा इजरायल ईरान की सामान सप्लाई लाइन को तबाह करना चाहता है। इसके अलावा ईरान में जो अनाज गोदाम है वो भी इजरायल के टारगेट पर हैं। सामानों और अनाज की कमी हुई तो आवाम का भड़कना तय है। दूसरे चरण में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, जैश अल अदल और कुर्द जैसे अलग अलग संगठनों को ईरान के खिलाफ प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करेंगी। ठीक उसी तरह जैसे ईरान हमास, हिजबुल्ला और हूती को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तीसरा चरण ईरान में खामनेई हुकूमत के खिलाफ लोगों को सड़क पर उतारने का है, यानी विद्रोह भड़काना। चौथे चरण के तहत इजराइल और अमेरिका ईरान के सख्त इस्लामिक कानूनों के शिकार खासकर महिलाएं और दूसरे वर्गों को सरकार के खिलाफ सड़क पर लाने की कोशिश करेंगे। पांचवें चरण में ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी को ईरान की कमान सौंपने की योजना है। और इस तरह तेहरान से खामनेई का तख्ता पलट हो सकता है। ईरान में इजराइल और अमेरिका की कठपुतली सरकार बन सकती है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल और अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हैं। इस बात का संकेत नेतन्याहू के संदेश से भी मिलता है। Another attack on Israel would simply cripple Iran's economy. जाहिर है अगर ईरान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई तो वहां गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और महंगाई बढ़ेगी। परेशान जनता सड़क पर उतर सकती है। बड़े विद्रोह की वजह से खामनेई की विदाई हो सकती है। नेतन्याहू को ट्रंप का समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि इजराइल की दलील है कि वो अब अरब में मौजूद सभी खतरों को मिटा रहा है। खतरा न सिर्फ ईरानी प्रॉक्सी हैं बल्कि ईरान भी है। गाजा को समतल कर वेस्ट बैंक में जबरदस्त ऑपरेशन चलाकर इजराइल हमास के खतरे को खत्म कर चुका है।
लेबनान में जबरदस्त बमबारी कर हिजबुल्लाह को भी काफी हद तक मिटा चुका है। लेकिन अभी भी हूती समेत कई ऐसे प्रॉक्सी संगठन हैं जिन्हें मिटाने में लंबा समय लग सकता है। यही वजह है कि ट्रंप और नेतन्याहू की तैयारी अब ईरान में अपनी कठपुतली सरकार बैठाने की है, जिससे प्रॉक्सी की जड़ें काटकर उन्हें खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो हिजबुल्लाह ने इजरायल से लेबनान पर हमलों का बड़ा प्रतिशोध लिया। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल हमले करके इजरायली शहरों को निशाना बनाया है। बीती रात हिजबुल्लाह ने इजरायल पर 60 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजरायल ने दावा किया था कि हिजबुल्लाह के 80% से ज्यादा हथियार तबाह कर दिए गए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के हमले बता रहे हैं कि ना हथियार कम हुए हैं, ना इजरायल से जंग का जज्बा घटा है। हिजबुल्लाह के बढ़ते हमलों को देखते हुए इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। देखिए कैसे हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों को दहलाया है और हिजब के हथियारों को खत्म करने के लिए इजरायल का अगला प्लान क्या है। इजरायली सेना के लेबनान ग्राउंड ऑपरेशन को 43 दिन बीत चुके हैं। इजरायली सेना प्रमुख ने दावे किए कि हिजबुल्लाह ताकत के मामले में दशकों पीछे चला गया है। लेकिन 12-13 नवंबर को हिजबुल्लाह ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन किया और इजरायली शहरों में बारूदी धुआं और लपटें नजर आने लगी। हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों पर हमले किए तो इजरायली वायुसेना ने बैरूत के बाहरी इलाकों पर बारूदी बरसात शुरू कर दी। हिजबुल्लाह ने इजरायल के नहारिया बेस को टारगेट बनाया तो इजरायली सेना ने बैरूत में हिजबुल्लाह के हथियार ठिकानों को तबाह कर दिया। दो तरफा इस जंग में इजरायल का पलड़ा भले ही भारी है, लेकिन हिजबुल्लाह ने भी बड़े हमले करके इजरायली शहरों को दहला दिया। ये इजरायल के नहारिया शहर की तस्वीरें हैं। हिजब का रॉकेट नहारिया में गिरा और इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हिजबुल्लाह ने ड्रोन से भी इजरायल पर हमले किए और एक कामिकाज़े ड्रोन इजरायल के हाइफा में गिरा। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायल के नहारिया सैन्य बेस को नुकसान होने की खबर है। नहारिया में हिजबुल्लाह के हमलों से इंडस्ट्रियल एरिया में आग लग गई। हिजब के नहारिया हमले में इजरायल के 2 नागरिकों की मौत हो गई। इजरायल ने इनकी तस्वीरें जारी की हैं। हाइफा में एक ड्रोन इजरायली सैन्य बेस के करीब गिरा। इजरायल ने हाइफा बेस के करीब हिजबुल्लाह के 2 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह का एक रॉकेट हाइफा के किंडरगार्टन स्कूल परिसर में गिरा। हालांकि इस विस्फोट में कोई बच्चा घायल नहीं हुआ। हिजबुल्लाह लड़ाके अभी भी इजरायली बॉर्डर के करीब से रॉकेट हमले कर रहे हैं। इजरायल के कई इलाकों में एयर रेड अलर्ट सायरन बजने से पहले ही हिजबुल्लाह के रॉकेट शहरों पर बरसने लगते हैं। हिजबुल्लाह लगातार इजरायली सैन्य बेस को निशाना बना रहा है और 12-13 नवंबर को इजरायल के 2 एयर बेस पर भी उसके हमले कामयाब रहे।
और हिजबुल्लाह का पहला टारगेट बना है इजराइल का हाहोतरीम एयरबेस। ये बेस लेबनान की सीमा से 40 किलोमीटर दूर है। हाइफा शहर के दक्षिण में बने इस बेस पर हिजबुल्लाह ने हमला किया है। हमला प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल से किया गया है। इस हमले में होतरिम एयरबेस पर रखे तकनीकी उपकरण तबाह हो गए। हिजबुल्लाह का दावा है कि एयरक्राफ्ट इंजन मेंटेनेंस साइट को भी नुकसान पहुंचा है। हिजब का दूसरा टारगेट बना है इजराइल का तेल नॉफ एयरबेस। ये बेस तेल अवीव से 27 किलोमीटर दूर है। इस बेस पर भी प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल से अटैक किया गया। हालांकि मिसाइल विमानों के हैंगर से दूर ही गिरी। तेल नॉफ एयरबेस पर किसी बड़े नुकसान की रिपोर्ट नहीं है। इजरायली सेना के सामने चुनौती है हिजबुल्लाह की ताकत को ध्वस्त करना, और इस मिशन में इजरायली वायुसेना 12-13 नवंबर को भी जुटी रही। इजरायल की सेना ने बैरूत के बाहरी इलाकों पर जबरदस्त बमबारी की। बैरूत का आसमान इजरायल के हमलों से धुआं-धुआं हो गया। बैरूत के दाहिया इलाके में इजरायल ने सबसे ज्यादा हमले किए हैं। इजरायली वायुसेना ने दाहिया में हिजबुल्लाह के हथियार गोदामों पर बम बरसाए। दाहिया की शोइफात में इजरायली हमले से एक 5 मंजिला इमारत तबाह हो गई। इजरायल का दावा है कि इस इमारत के बेसमेंट में हिजबुल्लाह का मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर था। आईडीएफ के अरबी प्रवक्ता अविचे अदारी ने हमले से पहले इलाका खाली करने की चेतावनी जारी की थी। बैरूत प्रशासन ने कहा है कि इजरायल ने दार अल हाबरा अस्पताल के करीब इमारत पर हमले किए। दार अल हाबरा बैरूत के मुख्य अस्पतालों में से एक है। इसके साथ ही दक्षिणी बैरूत में हरकौस बिल्डिंग भी इजरायल के हमले में नष्ट हो गई। इजरायली वायुसेना ने माउंट लेबनान इलाके में भी बमबारी की। लेबनान ने कहा है कि इस बमबारी में 20 आम लोगों की मौत हो गई। इजरायली वायुसेना इस समय लेबनान के कई इलाकों में ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोस चला रही है। इजरायली सेना के विमान उत्तरी लेबनान के बेका वैली में बमबारी कर रहे हैं। इसके साथ ही सदर्न बैरूत में हिजबुल्लाह के ज्यादातर अंडरग्राउंड मिसाइल बेस तबाह कर दिए गए हैं। इसी तरह सिदोन और तियरे में भी हवाई ऑपरेशन जारी है। इजरायली वायुसेना बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही है, तो इजरायली थल सेना दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ को नष्ट करने में जुटी है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने ऐलान कर दिया है कि लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जारी रहेगा। काट्स ने कहा है कि इजराइल तब तक सीज फायर पर सहमत नहीं होगा जब तक खतरे को खत्म न कर दिया जाए। इजरायली सेना ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह की दूसरी डिफेंस लाइन को ध्वस्त करने के लिए सेना उत्तरी लेबनान की ओर बढ़ रही है। इजराइल की 36वीं डिवीजन गोलानी ब्रिगेड, पैराट्रूपर्स ब्रिगेड और 188वीं आर्मर ब्रिगेड ग्राउंड ऑपरेशन का दूसरा फेज शुरू कर चुकी है। लेकिन यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह भले ही कमजोर दिख रहा हो, लेकिन ऑल आउट से अभी बहुत दूर है। संकेत साफ है कि इजराइल को हिजबुल्लाह से निपटने में हमास से भी लंबा समय लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।
और उधर लेबनान के बेका में आईडीएफ का एक्शन। आईडीएफ ने हिज्ब के सुरंग को उड़ाया, कंट्रोल ब्लास्ट से सुरंग को ध्वस्त किया। שמע, איך קראתי את זה, נדיר. שמע, איך קראתי את זה, נדיר.